फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम यही हमेशा चाहते हैं कि सब लोग खुश रहें। और अगर आपको पीआर पर कनाडा आना है तो बहुत बड़ा प्लान अनाउंस हो गया है, तो आप इस वीडियो को पूरा डिटेल में देखिएगा तो आपको समझ आएगा। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं और जिस कैटेगरी में आना चाहते हैं, इससे आपको पता चलेगा कि कनाडा ने किस तरह प्लान किया है पीआर पर लोगों को बुलाने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से कुछ चल रहा है। बहुत लोग आते हैं और वापस चले जाते हैं, इसलिए इस बार इन्होंने जो प्लानिंग की है, जो स्ट्रैटेजीज बनाई हैं, वो एकदम अलग है और मिलियंस में लोगों को बुलाना चाहते हैं ये यहाँ। और ये जो प्लान है वो 2024 से लेकर 2026 तक लोग कितने आ सकते हैं, वो सारी बातें इन्होंने डिटेल में इसमें कही। तो मैंने सोचा क्यों ना ये बात हम आपको तक पहुंचाएं, ताकि आपको अगर पीआर आने में इंटरेस्ट है तो कैसे आप जल्दी आ सकते हो, किस एंट्री के थ्रू आ सकते हो और किस किस कैटेगरी में इन्होंने किन किन लोगों को बुलाया है, तो ये सारी बातें हम डिटेल में करेंगे। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो पीआर में यहाँ आना चाहते हैं, बल्कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी यहाँ रह रहे हैं, ताकि उनके लिए भी पीआर ईजी रहेगा और कैसे रहेगा और किस कैटेगरी में रहेगा। तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो इंटरेस्टेड है यहाँ पर पीआर लेने के लिए। इस इमिग्रेशन प्लान के अंदर अलग अलग कोटा है कि कितने लोग पीएनपी में आएंगे, कितने लोग एक्सप्रेस एंट्री के लिए आएंगे, कितने पेरेंट्स के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, स्पाउस के लिए, रिफ्यूजीज के लिए। तो ये सारी कैटेगरीज इन्होंने डिवाइड करके इस प्लान में ऑलरेडी बता दिया है। कोविड के टाइम 2021 में काफ़ी इन्होंने पीआर लोगों को दिया है। 4 लाख से ज़्यादा लोगों को 21 में पीआर मिला था। उसके बाद उन्होंने वो इंक्रीज किया है। 2022 में और नंबर बढ़ गया और 437,000 या 4,37,000 लोगों को उन्होंने इनवाइट किया। फिर उन्होंने 2023 में 465,000 लोगों को पीआर दिया, यानी कि 4,65,000 लोगों को पीआर दिया है। तो अब आगे की इनकी क्या स्ट्रैटेजी है, 2024 में ये कितना दे रहे हैं और 25 में और 26 में, तो वो सारी डिटेल अब ये हम बात कर रहे हैं। कनाडा 2024 में ये है 485,000 या 4,85,000 लोगों को यहाँ बुलाएगा और 25 में अराउंड 500,000 या 5 लाख लोगों को इनवाइट करेगा। उतना ही वो 26 में भी करेगा। लेकिन क्या है, कैटेगरीज में डिफरेंस आया है। कुछ में जो है, जो कैटेगरीज है उसमें कुछ कम लोगों को बुलाया जाएगा और जो दूसरी कैटेगरीज है उसमें वो ज्यादा लोगों को बुलाएंगे। तो वो देखते हैं कि किन चीजों की कमी हुई है, किस कैटेगरी के लिए और किस कैटेगरी के उन्होंने ज़्यादा लोगों को प्रेफर किया है। जो इमिग्रेशन को क्लास में डिवाइड कर दिया है। इकोनॉमिक जो है, देखिए अगर 24 में जितने आ रहे हैं तो 25 में भी बढ़ गया है और 26 में सेम रखा है। और इसमें जितनी भी प्रोफेशन से रिलेटेड जो इमिग्रेशन होगा वो इस कैटेगरी में आएगा। फैमिली के अंदर ये है कि आप ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, स्पाउस हो गया, तो ये भी जो है वो 24 में जितना था 25 में बढ़ा है और 26 में भी उतना ही है। रिफ्यूजी स्टेटस में लोगों को 24 में ज़्यादा कॉल किया है, 25-26 में एकदम कम कर दिया है। उसी तरह ह्यूमैनिटेरियन का है, 24 में ज़्यादा कॉल है और बहुत कम कर दिया है उन्होंने 25-26 के अंदर, और वो बढ़ा दिया है इकोनॉमिक में। इससे पता चलता है इकोनॉमिक इमिग्रेशन क्लास को उन्होंने ज़्यादा आगे बढ़ाया है सालों में और दूसरी कैटेगरीज को कम किया है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया कनाडा के लिए कि भाई उनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा बनाना है ताकि लोग यहाँ आए और आगे काम करें। तो इसलिए उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, उस स्ट्रैटेजी को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात जो स्ट्रैटेजी में है कि जो लोग पीआर लेकर आ रहे हैं, तो जब वो यहाँ पर आए तो उनका इतना वेलकमिंग एक्सपीरियंस हो। और वो जो है उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे चेंज किए हैं। जो हमारा एक्सप्रेस एंट्री है उसके अंदर चेंज किया है, पीएनपी के लिए भी चेंज किया है। बात ये थी कि पहले जो था कि एक्सप्रेस एंट्री में जिसके भी ज्यादा पॉइंट्स होते थे उसको बुला लेते थे, लेकिन अब जो सेकंड वाला है, अलाइन इमिग्रेशन विद लेबर मार्केट नीड्स, तो वो चीजें उन्होंने बहुत ज्यादा इस पर ध्यान दिया है। उन लोगों को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी जिनकी यहाँ पर डिमांड हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो तीसरी है, जो ये सोच रहे हैं कि जो लोग नए पीआर के अंदर आ रहे हैं, जो वो यहाँ पर आकर चीज़ों को अफोर्ड कर पाए, वो इस तरह से उसकी प्लानिंग कर रहे हैं ताकि जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक हो सके। तो ये थे स्ट्रैटेजी में इनके 3 मेन गोल कि कनाडा 2026 तक जो लोगों को बुला रहा है उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट कर रहा है पीआर के स्ट्रैटेजीज के लिए, और लोगों को यहाँ पर आए तो उनको प्रॉब्लम ना हो, उनको छोड़ के जाना ना पड़े। और बहुत सारी चीज़ें हम खुद भी आपको अपने एक्सपीरियंस पर इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं तो बता सकते हैं
कि ये तो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ चीज़ों को अपना स्कोर इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं। जैसे आप सब जानते हो कि यहाँ पर कनाडा में जो है वो फ्रेंच जो है वो सेकंड लैंग्वेज है, और उसमें उन लोगों को, बहुत लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि क्या है कि सिर्फ एक ही स्टेट के अंदर लोग रहते हैं और खाली फ्रेंच के लोग सोचते हैं कि सिर्फ वहीं पर जॉब्स है। ऐसा नहीं है। अगर आपको फ्रेंच आती है तो गवर्नमेंट जॉब्स में भी आपको प्रेफरेंस मिलती है और कई चीज़ों में आपको ईजी रहता है। जब वो कैटेगरी देख लेते हैं कि आपको फ्रेंच आती है तो आपका स्कोर बढ़ जाता है, और अप्लाई भी कर रहे हो तो बढ़ जाता है। तो वो, अगर आपको लैंग्वेज सीखने का शौक है तो आप वो चीज़ ज़रूर करें, ताकि आपका स्कोर उसमें बढ़ जाएगा जब आप अप्लाई करोगे। हम ये चाहेंगे कि अगर आपको यहाँ आना है तो आप यहाँ PR पर आएँ और आपको सारी फैसिलिटीज़ हो, ताकि आपको इस कंट्री को छोड़कर जाना ना पड़े। हमारी तो विश हमेशा ये रही कि आपको PR जल्दी से मिले और आप अच्छे से आके यहाँ पर सेटल हो और वापस जाने की आपको परेशानी ना हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और कुछ आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो हम फिर मिलेंगे कुछ कनाडा की नई बातें करते हुए। बाय।